नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27th ऑफ जुलाई 2023। तो दोस्तों जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के सेशन यहाँ पर चल रहे हैं मैं पहले आप लोग को बता दूं कि वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए सेशंस यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो सारे सेशंस को लेकर एक क्लबिंग कर हम रिविजन सेशंस भी लेकर आएंगे जो आपको प्रेजेंट मंथ में प्रीवियस मंथ के लिए रहेंगे। मतलब तो अगर जैसे मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है और आपने जून के सेशंस नहीं फॉलो किए हैं तो उसके लिए आपके लिए रिवीजन सेशंस यहाँ पर रहेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी पहली न्यूज़ की। इंडियन रेलवेज लॉन्चेस ₹20 इकोनॉमी मील मेन्यू फॉर जनरल कैटेगरी पैसेंजर्स, राइट। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी जनरल कोचेस के पैसेंजर्स हैं उनके लिए ₹20 की एक इकोनॉमिक मील यहाँ पर लेकर आई गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा। काफ़ी अच्छा दोस्तों ये स्टेप यहाँ पर रहेगा क्योंकि जो लोग जनरल में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी कि उन्हें हाइजीनिक और सही खाना मिलेगा। ठीक है, और वो भी बहुत ही मिनिमल प्राइसेस ₹20 के ऊपर। उसमें डेफिनेटली ये लोग फूड और बेवरेजेस की सर्विसेज भी एक्सपेंड करेंगे और स्नैक्स जो है वो ₹50 की मील रहेगी और जो सिर्फ नॉर्मल फूड है वो ₹20 का यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ये पूरा IRCTC की जो किचन है उससे ये सारी मील सप्लाई की जाएगी। अभी जोनल रेलवेज में की जाएगी, उसके बाद आगे आगे सब कुछ रहेगा। हालांकि अगर टोटल मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पर सिर्फ 51 स्टेशन है जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके बाद इसका एक्सटेंशन और भी कई रेलवे स्टेशन के बोगीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पूड़ी रहेगी, मतलब 7 पूरीज वर देयर। आलू की सब्जी और अचार मिलेगा ₹20 में और ₹50 में पैसेंजर्स को राजमा राइस, खिचड़ी, भटूरे, कुलचे, पाव भाजी, मसाला डोसा ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये ₹20 में और ये ₹50 में डिफरेंस रहेगा जो कि इकोनॉमिक मील यहाँ पर रहेगी। किसके लिए? लोकल पैसेंजर्स के लिए जो कि जनरल कोचेज में ट्रैवल कर रहे हैं ताकि अफोर्डेबल रेट पर उनको कन्वीनियंस के साथ ये सारी चीज़ें मिल जाए। अब इस पर आप क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इंडियन रेलवेज ऑफर्स डैश इकोनॉमी मील मेन्यू फॉर जनरल कैटेगरी पैसेंजर्स, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ₹20 मील, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं न्यूज़ नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों हम यहाँ पर ना केवल करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं बल्कि ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक अवेयरनेस की भी पूरी न्यूज़ आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। चलिए, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स $1 million टू यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर इंडिया ने डोनेट किया है यूएन को $1 million, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। एंड मेलिसा फ्लेमिंग, द ग्लोबल कम्युनिकेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू इंडिया, UN, New York, and Ruchir Kamboj for their generous investment in the UN हिंदी सर्विस, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने $1 million क्या किया है, बेसिकली डोनेट किया है यूएन को। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। बस इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा नहीं। जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी और इसकी 6 ऑफिशियल्स न्यूज़ तो है ही, आपको पता है, पोर्चुगीज, हिंदी, किशवाली, पर्शियन, बांग्ला और उर्दू। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बातें रहेगी कि हाँ कितने फंड आउटले का इस्तेमाल यहाँ किया गया है डोनेट करने के लिए। तो $1 million का ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज़ नंबर 3 के ऊपर। एक रिपोर्ट और इंडिसेस है दोस्तों ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया मेरे हर सेशन में कि जो रिपोर्ट और इंडिसेस रहेगा ना वो टॉप मोस्ट सेगमेंट रहेगा यहाँ पर करेंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया की जो कोई भी सिटी है ना टॉप 100 में नहीं आई है इस रिपोर्ट में। 118वें पर देखा गया है मुंबई को। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर लिखा भी होगा, हाँ।
तो देखो पूरी रिपोर्ट ही पढ़ लेते ताकि आपको सारी न्यूज़ डिटेल में दे दूं यहाँ पर। तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग कंपेयर्स टू 160 प्रीमियर एजुकेशनल डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग 26 न्यू एंट्रीज। मिनिमम पॉपुलेशन जिसमें 2.5 लाख है सिटी में, ठीक है, और एटलीस्ट 2 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है, उसी सिटी को यहाँ पर एडमायर किया जाएगा। पहले तो मतलब ये क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उस सिटी में 2.5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए और 2 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो 10,000 अकाउंट्स को सर्वे किया गया था स्टूडेंट्स पे, इनकॉर्पोरेटिंग देयर फीडबैक्स, ओपिनियन, डिजायबिलिटी एंड स्टूडेंट वॉइस इंडिकेटर्स। यहाँ पर मुंबई जो है वो बेस्ट इंडियन सिटी है फॉर स्टूडेंट्स इन द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज फॉर 2024 रैंकिंग। हाउएवर the global price is dropped to 118, indicating a decline from the previous year position. टॉप 100 में इंडिया की कोई भी सिटी यहाँ पर आई नहीं है, आई नहीं रही है इस रिपोर्ट में, सिर्फ एक जो आ रही है वो मुंबई आ रही है, वो भी 118वीं पोजीशन पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एनयू, ठीक है, ये सब 132वीं रैंक पे हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है इधर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मतलब शॉर्ट है, ऑलरेडी बहुत शॉर्ट मैंने न्यूज़ को कर दिया है ताकि सिर्फ जो मेन पॉइंट है ना आपकी नज़र में वही आए, जो मतलब सिर्फ डिटेल है और नहीं आता है एग्जाम में, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हटा दिए हैं। तो विच इंडियन सिटी मेड इनटू टॉप 100 सिटीज फॉर क्यूएस रैंकिंग ऑन वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर द स्टूडेंट्स, तो करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिया की तो कोई भी सिटी आई नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज़ नंबर 4 के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सी रिवर को नॉन पेरिनियल रिवर कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया है और गोमती रिवर को नॉन पेरिनियल रिवर यहाँ पर कहा गया है। द इरिगेशन डेवलपमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर 3 years ago on September 3, 2020, designating that Gomti as a non-perennial river as part of the floodplain zoning for 12 years, including the Gomti. However, the order did not include a specific time frame from its implementation. राइट तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया था जिसमें गोमती नदी को, ठीक है, गोमती रिवर को नॉन पेरेनियल रिवर यहाँ पर बताया गया है। और ये जो ऑर्डर था वो ऑलरेडी 3 साल पहले ही इशू हो गया था, लेकिन अब इसे पूरा वर्क में लिया गया है कि कौन सी नदी है जो नॉन पेरेनियल रिवर के नाम से यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। तो दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, ये एकदम स्ट्रेट यहाँ पर क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। ध्यान रखना गोमती रिवर, ठीक है, कौन सी रिवर हो जाएगी आपकी, गोमती रिवर। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में बिकॉज इसलिए है क्योंकि कुछ यहाँ पर जो आपके नो कंस्ट्रक्शन जोन्स जो होते हैं 50 मीटर के एरिया में, उसको बोलते हैं नॉन पेरिनियल। मतलब अगर मान लीजिए रिवर यहाँ बह रही है तो उसके 50 मीटर के एरिया तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा नॉन पेरिनियल रिवर में, ठीक है। और इसका जो एनवायरमेंट फ्लो है वो कॉन्सिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर रहता है, तो ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। 960 किलोमीटर के स्ट्रेच पे पूरी अप्रोक्सीमेटली ये नदी फैली हुई है और यहाँ पर करीबन 450 मिलियन वाटर पर डे ये लखनऊ को प्रोवाइड कर रही है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना। और ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वैसे तो आपको पता ही होनी चाहिए बात, है ना। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस पर, क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, मैंने बना दिया यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ नंबर 5 के ऊपर। Union government regarding additional allocation of Mayura has said Uttar Pradesh would need 95,000 more houses to ensure the eligible beneficiaries. तो यहाँ पर करीबन 1 लाख घर और बनेंगे PMAYG के डाइवर्जन में, ठीक है। इसकी पूरी बात देखो मैं बताऊं तुम्हें, तो 1 लाख नए घर का यहाँ पर और बताया गया है कि देखो बेसिकली स्कीम क्या है। सबसे पहले तो देखो स्कीम यहाँ पर जो है तुम्हारे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसका नाम। तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, ठीक है। उसके अंदर हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को 1 लाख घर बनाने थे, जिसमें से किसी ने भी अभी तक ये टारगेट अचीव नहीं किया, सिर्फ यूपी ने किया है, ठीक है। जितने भी 24 स्टेट्स एंड यूटीज है वो फेल हो चुके हैं सैंक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। 30 जून तक की डेडलाइन थी, लेकिन
यूपी ने इसे कंप्लीट किया है। 34 लाख से ज़्यादा घर यहाँ पर बना के दिए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं, वो भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को देखते हुए। तो यहाँ पर ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट सेंट्रल की जो बनाई गई यहाँ पर स्कीम्स है उनको फॉलो कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, जी का मतलब यहाँ पे ग्रामीण हो जाता है। इसकी साइलेंट फीचर्स की बात करूँ तो मैं 25 स्क्वायर मीटर का घर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर करीबन करीबन ये 70,000 से 1.2 लाख तक का पड़ेगा। ऑल्सो ये मनरेगा यूजुअल योजना स्वच्छ भारत मिशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस जो न्यूज है वो सारी यहाँ पर आप लोग को डिटेल दे दी गई है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट और यूटी कंप्लीटेड द टास्क ऑफ डाइवर्टिंग ओवर 1 लाख हाउसेज अंडर PMAY जी, तो करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। प्रोफेसर थालापिल प्रदीप IIT मद्रास विंस प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड। दोस्तों एनी अवार्ड किसके नाम पर यहाँ पर जीता है, किसने जीता है बेसिकली, तो IIT मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के ऑनर्ड प्रेस्टिजियस प्रोफेसर थालापिल प्रदीप ने। डायरेक्ट आप इनका नाम याद रखोगे, इससे ज्यादा और आपको क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, इनका नेम आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, याद करेंगे, है ना। तो यहाँ पर डैश विंस द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड, इन प्रोफेसर का नाम कौन से इंस्टीट्यूट से है, तो IIT मद्रास, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। लोने नागा विमेन MP फेंगोन नॉमिनेटेड एज वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा। तो यहाँ पर दोस्तों एक हिस्टोरिक मूव, एस फेंगोम कोन्याक लोन नागालैंड MP अपर हाउस राज्यसभा की नॉमिनेशंस में नॉमिनेट की गई हैं, चेयरपर्सन के लिए नॉमिनेट की गई हैं, सॉरी। दिस अपॉइंटमेंट कम्स एज अ रेजिग्नेशन ऑफ BJP's कमिटमेंट to women empowerment. Under the rules and procedures conducted of business in the Rajya Sabha, Chairman Shri Jagdeep Dhankar nominated Fangnan a panel of vice chairperson effectively from July 17, right? तो यहाँ पर क्या नाम है इनका, लोन नागा, ठीक है, लोन नागा यहाँ पर क्या हुई है, अपॉइंट हुई है, सॉरी नॉमिनेट हुई है एज अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डायरेक्टली इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों IDBI बैंक ने कुछ अमृत महोत्सव डिपॉजिट स्कीम्स निकाली हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। वैसे तो आप लोग को इसके बैंक का नाम याद रख लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर FDs पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, किसके द्वारा, IDBI बैंक के द्वारा, मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। अंडर द अमृत महोत्सव FD स्कीम IDBI बैंक ऑफर डिफरेंट रेट्स एल्डरली इंडिविजुअल्स टू जनरल पब्लिक, right? Higher interest rate is from 7.65% for general public and interest rate for 7.15 on their fixed deposit. तो बेसिकली सीनियर सिटीजन और सिटीजन के लिए यहाँ पर बताया गया, सीनियर सिटीजन के लिए 7.65% है, नॉर्मल के लिए 7.15% है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो कम से कम 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए रहना चाहिए। तो इसके ऊपर भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए 6.75% और जनरल पब्लिक के 6.25%, अगर आप 10 साल के लिए रख रहे हैं तो 3 से 10 साल के लिए, 7 से 30 दिन के लिए 3% और 3.50% सीनियर सिटीजन के लिए, और जो नॉर्मली हम 1 साल 2 साल की कराते हैं उसके ऊपर 6% और 6.50% की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखेंगे। कौन सा बैंक है, IDBI बैंक, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी। अंडर 2 करोड़ की जितनी भी यहाँ पर FDs है उसमें चेंजेस आए हैं दोस्तों। तो विच कमर्शियल बैंक रिसेंटली ऑफर्स डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अंडर अमृत महोत्सव डिपॉजिट टू द सिटीजंस ऑफ कंट्री, तो करेक्ट हो जाएगा IDBI बैंक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। दोस्तों थ्रू द ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी, बेसिकली यहाँ पर ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है TN शेषन के द्वारा, ठीक है। देखो क्या है, through the broken glass and autobiography authored by TN Session, the former chief election commissioner who made a significant difference to Indian elections, and it was published by Rupa Publications India, right? तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स है, हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन मिल जाए इसके ऊपर, और हो सकता है डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछ ले, आपको बुक का नाम देगा, आपको ऑथर का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। 4 साल हो गए पब्लिश हुए हुए,
एंड इनकी देहांत भी 2019 में हो चुकी है। उसके बाद ये बुक रिलीज की गई है यहाँ पर, करीबन 368 पेजेस की टोटल बुक ये है यहाँ पर। नाम ध्यान रखना, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, राइट। तो हु रिसेंटली ऑथर्ड द बुक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, तो करेक्ट हो जाएगा टीएन सेशन, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीडी स्पोर्ट्स ने सिक्योर कर लिए टीवी राइट्स फॉर द फीफा वर्ल्ड विमेंस कप। तो विमेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2023 का, वो दिखाया जाएगा डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर, और किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स चैनल पर नहीं बताया जाएगा। तो 9th एडिशन है फीफा वर्ल्ड विमेंस वर्ल्ड कप का, और यहाँ पर डीडी स्पोर्ट्स ने पार्टनरशिप कर ली है वन स्टेडिया ब्रॉडकास्ट के लिए, कि लाइव जो यहाँ मैचेस खेले जाएंगे वो इसी चैनल पर दिखाए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो वर्ल्ड कप है को होस्ट किया जाएगा दो कंट्रीज के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है जहां पर आपका क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो डैश सिक्योर्स टेलीविजन राइट्स फॉर फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023, तो करेक्ट हो जाएगा डीडी स्पोर्ट्स, राइट। डायरेक्टली मार्क करेंगे एकदम स्ट्रेट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 डिटेल्स का सेशन करंट अफेयर्स पर, जहां पर हमने कैसे एमसीक्यू बनेंगे ये भी समझा और जाना, साथ ही साथ स्टेट्स और करंट अफेयर्स को कवर किया। वीडियो को यहीं पर विश्राम देंगे। आप चाहें तो रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दें। एंड ऑल्सो यू कैन go through on our official website, that is avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सबकी डिटेल्स मिलेंगी। आप हेजिटेशन फ्री हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ पर किसी भी क्वेरी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।